टू इनहेंस, बढ़ाने के लिए, कोई चीज को बढ़ाना, ठीक है, इनहेंस, ओके। द इमेज, इमेज को बढ़ाने के लिए, वो कैसा इमेज, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो लंबे समय तक रुका हुआ इंतजार किया जा रहा था फ्रेंड को, ठीक है, उस इमेज को इन माई इमेजिनेशन, मेरे कल्पना में एक इमेज है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था फ्रेंड, उसको बढ़ाने के लिए, ओके, बढ़ाने के लिए आई डू नॉट वांट टू जॉट डाउन, मैं नहीं चाहता हूं टू जॉट डाउन करने के लिए। जॉट डाउन का मतलब कोई भी चीज संक्षिप्त में लिखना, फटाफट लिखना, जल्दी में लिखना। मैं नहीं चाहता हूं जल्दी जल्दी लिखूं, मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिखना नहीं चाहता हूं। अपने दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड को, जो मेरी कल्पना में है, और जो उसका जो इमेज है, उसका कल्पना है जो मेरे इमेजिनेशन में, उसको बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी लिखूं। क्या, द फैक्ट, उस हकीकत को, द फैक्ट्स, उस हकीकत को इन दिस डायरी, इस डायरी में, मैं नहीं चाहता हूं जो मेरे इमेज, जो वो इमेज है जो मेरे कल्पना में है, जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि उसको जल्दी जल्दी संक्षिप्त में उस फैक्ट को इस डायरी में लिखूं। द वे, इस तरीके से लोग, मोस्ट पीपल वुड डू, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि फटाफट लिख देते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, ओके। बट, लेकिन आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूं डायरी मेरा दोस्त बने, मैं चाहती हूं डायरी मेरा दोस्त हो, ऐसे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, मैं इस फ्रेंड को पुकारने जा रही हूं किटी। एमसीक्यू आगे का, इस क्लास 10th वाले ध्यान से सुने। ये जो डायरी का नाम है ना, वो डायरी का नाम क्या रहेगा, किटी। वो अपने डायरी को नाम जो दे रही है, किटी नाम दे रही है, याद करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पूछ चुका है, ओके। वो डायरी का नाम क्या है, किटी। से, चूंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, चूंकि कोई नहीं समझेगा किटी मेरे स्टोरी के एक शब्द को भी, चूंकि कोई भी मेरे कहानी का एक शब्द, किटी का, जो किटी में जो कहानी होगा, डायरी में जो कहानी का होगा, उसको कोई भी एक शब्द भी नहीं समझेगा। इफ, यदि, आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं जल्दी से इसमें कूद जाऊं, शॉर्टकट में कूद जाऊं, जल्दी कूद जाऊं, प्लंग राइट नाउ, तुरंत कूद जाऊं, यदि मैं तुरंत कूद जाती हूं तो क्या होगा, कोई समझेगा नहीं। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं पसंद करूंगा क्या, ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, अपने जिंदगी को शॉर्टकट, अपने लाइफ के स्केच को ब्रीफ में प्रोवाइड करना पसंद करूंगा। मच एज, हालांकि, आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मैं ऐसा नहीं करना पसंद करूंगी। संक्षिप्त में घुमा फिरा के लिखने का मतलब है, ये क्या करना चाहती है, यानी फ्रेंड, मैं पसंद करूंगी अपने कहानी, अपने डायरी में अपने कहानी को एकदम विस्तार में लिखना, शॉर्टकट में नहीं लिखना चाहती है। वे आई वुड प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, ब्रीफ स्केच मैं करना पसंद करूंगी अपने माई डायरी, अपने ऑफ माई लाइफ, अपनी जिंदगी का। मच एज, ज्यादातर, आई डिसलाइक, मैं डिसलाइक करूंगी डूइंग सो, ऐसा करने से मैं डिसलाइक करूंगी, ओके। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे अधिक पूजनीय पिताजी। अब यहाँ पे एमसीक्यू फिर आ गया। अब एने फ्रैंक के पिताजी का एडोरेबल फादर, पूजनीय पिताजी, सबसे अधिक पूजनीय पिताजी। आई हैव एवर सीन, मैंने
कभी नहीं देखी थी। मतलब अपने पिताजी की तरह मैं किसी के पिताजी को ऐसा नहीं देखी थी, ऐसा कहने का मतलब है। अब ऐसा क्यों बोल रही है? डिडंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं किए। यानी मेरे पिताजी जो है एडोरल फादर है, ऐसे पिताजी को मैं कभी नहीं देखी थी। ठीक है, अब मेरे पिताजी है सबसे बेस्ट, इसका कहने का मतलब है मेरे पिताजी शादी नहीं किए थे मेरी माँ से अंटिल, जब तक ही वाज 36, जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए तब से वह शादी नहीं किए। एंड सी वाज 25, और मेरी माँ 25 साल की जब तक नहीं हो गए तब तक दोनों शादी नहीं की। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस शादी जो है ना, पहले अपना एक साथ रहते थे, बाद में कोई कंडीशन लगा हो, कोई उन लोगों का कुछ रहा होगा, तो बोले मैं 36 साल का जब तक नहीं हो जाऊंगा और तुम 25 साल की तब तक नहीं हो जाओ, तब हम लोग शादी नहीं करेंगे, भले ही रहेंगे एक साथ लेकिन शादी नहीं करेंगे, यही बात बताना चाहती है। ऐसी एक बुक है जो अपने जमाने में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुक पढ़े जाने वाली यही बुक है। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ऐसा है जर्मन में। ओके, अब यहां से नोट कर लेना। और क्या बोल रही है यहाँ पे, एमसीक्यू याद कर लेना। ठीक है, उसके पिताजी 36 साल के हो गए तब, उसकी मम्मी 25 साल की हो गई तब शादी की। माई सिस्टर मार्गोट, अब इसकी बहन है। ठीक है, मार्गोट फ्रैंक याद करके एमसीक्यू भी आ सकता है। माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt in Germany in 1926. ओके, अब यहाँ पे ये क्लियर हो लग रहा है, यहाँ पे है कि ये मार्गोट फ्रैंक जो है इसकी सिस्टर जो इससे बड़ी है एने फ्रैंक से, ये कंफर्म है, आगे पता चलेगा। तो एक कब पैदा हुई थी? फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी उसकी सिस्टर मार्गोट। ओके, अब अपने बारे में, आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एमसीक्यू तगड़ा वाला आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एने फ्रैंक थी 12 जून, नोट करके 12 जून 1929 में पैदा हुई थी, और इसकी जो सिस्टर है देखो बड़ी है, 1926 में पहले ही पैदा हो गई थी। ओके, याद करके रखना। एमसीक्यू आएगा, मार्गोट फ्रैंक का पैदा 1926 में और एने फ्रैंक का पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। ओके, अब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में याद कर ले, एमसीक्यू भी है, कहाँ पे पैदा हुई? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। ओके, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, कब तक रही? अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो जाती, यानी 4 साल तक उम्र तक मैं रही। कहां पे? फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। माई फादर इमिग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी इमिग्रेट हो गए हॉलैंड में, कौन से सन में? 1933 में। मेरे पिताजी, हॉलैंड के पिताजी 1933 में हॉलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, याद कर लेना, इसकी मां का नाम आ गया, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ठीक, वेंट विद हिम, उनके साथ चली गई हॉलैंड में। इन कब, कौन से महीने में? सितंबर में। वाइल, उसी समय मार्गोट एंड आई, मार्गोट और मैं, वर सेंट, हम लोगों को भेज दिया गया टू एचेन, टू स्टे, ठहरने के लिए, विद अवर ग्रैंड मदर, हमारे दादी माँ के साथ ठहरने के लिए एचेन भेज दिया गया। यानी सितंबर में मार्गोट को, मैं तो चले गए, मम्मी पापा चले गए हॉलैंड में, और मेरी बहन और मैं एचेन शहर है वहां पे
ठहरने के लिए दादी माँ के साथ भेज दिया गया। ओके, आगे, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब देखो मार्गोट उसकी जो बड़ी बहन है वो भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, अपने मम्मी पापा के पास चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी फरवरी में चली गई। व्हेन, जब, आई वाज प्लंग डाउन, कोई प्लंग डाउन मतलब पटक देना, प्लंगटेड डाउन, प्लंग्ड, सॉरी, आई वाज प्लंग डाउन, मुझे पटक दिया गया, ऑन द टेबल पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट पर, बर्थडे प्रेजेंट पे पटक दिया गया, किसके लिए, फॉर मार्गोट के। ओके, यानी मार्गोट का बर्थडे यहाँ पे लिखा हो रहा होगा, यानी मार्गोट के जन्मदिन पर मुझे टेबल पर पटक दिया गया है, भैया लो और तुम्हारी बहन है इसको देखभाल करो, ऐसा गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में। ठीक है, ओके, ये लोग हॉलैंड में पहुंच गए, यानी कौन कौन हो गए एक साथ, मम्मी पापा, उसकी बड़ी बहन और एने फ्रेंड, चारों कहाँ पे चले गए, हॉलैंड में। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, आई स्टार्टेड राइट अवे मतलब इमीडिएटली, तुरंत, मैंने तुरंत चालू कर दिया एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ये स्कूल का नाम है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मतलब पढ़ाई लिखाई चाल स्टार्ट कर दिया तुरंत। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, कहाँ पे है, हॉलैंड में। आई स्टे हियर, मैं यहाँ पे ठहरी रही, कब तक, अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो जाती, यानी 6 साल तक यहाँ पे ठहरी रही, 6 साल की तक तो ठहरी रही। एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उसी समय मैं जब 6 साल की थी तो मेरा पहले फॉर्म में, मैं पहले क्लास में एडमिशन हो गया, मैं पढ़ाई चालू कर दी पहली क्लास से। जब बच्चे 6वीं रहते तो एक क्लास 1 में एडमिशन होता है, हमारे इधर तो क्लास 5 में रहते तभी भी हो जाता है, वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर देखते हैं, उसके हिसाब से टीचर प्रिंसिपल एडमिशन लेते हैं, देख तक के याद करना। तो 6 साल की हो गई तो ये इसका क्या हुआ, वहां पे 6 साल तक तो ठीक रही, और उसी समय इसका एडमिशन क्लास 1 में यानी फर्स्ट फॉर्म में हो गया। ठीक, इन द 6th फॉर्म, 6वीं क्लास में यानी 6वीं फॉर्म में, माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, याद करना, 6वीं क्लास में जो उसकी जो टीचर थी क्यूप्रस थी। ये क्यूप्रस कौन थी, द हेड मिनिस्ट्रेस थी, अध्यापिका थी, प्रधान अध्यापिका थी। क्या नाम है, मिसेस क्यूप्रस। ये 6वीं क्लास में पहुंच गई अभी देखो, अभी 1 2 3 4 5 6 6वीं क्लास तक पहुंच गई अभी। ओके, तो एक मैडम मिली जिसका नाम है क्यूप्रस। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर, हम दोनों की आंख में आंसू थे। एज वी सेड, जब हम लोग कहे, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, मतलब दिल धड़का देने वाला, दिल तोड़ देने वाला फेयरवेल, यानी हम लोग क्या हुए, अलग हो गए। ओके, साल के अंत में 6वीं क्लास में गई, साल के अंत में हम लोग एक दूसरे को बोल दिए, अब हम लोग फेयरवेल हो रहे हैं, विदाई हो रही है, जिससे हम लोग 10th में 12th में फेयरवेल होता है, वैसे 6वीं क्लास में लोग अलग हुए, उन लोगों का दिल बहुत ज्यादा टूट गया, तो बहुत अलग हो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941, ठीक है, 1941 के गर्मी में, ग्रैंड माँ यानी दादी माँ फेल इल, बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, को एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो इसलिए माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, लिटिल सेलिब्रेशन मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं है, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था वो कोई मेरे जन्मदिन पर जब बीमार पड़ गई 1941 में, तो कोई मेरा सेलिब्रेशन नहीं मनाया गया, नहीं बर्थडे नहीं मनाया गया। ओके, क्यों, मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई थी, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा।